हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सबका हमारे इस वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम का एक बहुत ही टिपिकल प्रॉब्लम आज सॉल्व करेंगे और वो है सीपीयू शेड्यूलिंग से। तो हम लोग बीच बीच में ऐसा कुछ प्रॉब्लम लेते रहते हैं जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है, और अगर इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएँ तो आपका जो कंसेप्ट है और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जनरली ये क्वेश्चन इतना टिपिकल टाइप का है, क्वेश्चन भारी नहीं है, लेकिन क्या एग्जाम हॉल में जब आप इसे रीड करेंगे तो इसका लैंग्वेज पकड़ने में आपको दिक्कत होगी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन अगर आप पहले से प्रैक्टिस करके रखते हैं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी होगी, एग्जाम में आप क्वेश्चन को सॉल्व भी कर पाएंगे, आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक अनाउंसमेंट आप सबके लिए। हमारे जो बैचेस हैं यूजीसी नेट के लिए, गेट के लिए, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए, ये स्टार्ट हो चुके हैं, कुछ बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं। आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट करके फर्दर डिटेल पता कर सकते हैं। ठीक है, हमारे ऑनलाइन बैचेस भी हैं, ऑफलाइन भी हैं, आप जिसे चाहे ज्वाइन करें। नाउ, ये जो क्वेश्चन है, पहले आप इसे रीड करें अच्छे से, ये क्या लिखा हुआ है। जब आप इसे पढ़ेंगे ना, तो ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है ये समझने में आपको थोड़ा वक्त लगेगा, थोड़ा समय लगेगा। ठीक है, तो पहले आप इसे रीड करें। ये हमारा सीपीयू शेड्यूलिंग से है और बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिया है। ठीक है ना, तो क्या लिखता है, कंसिडर अ यूनिप्रोसेसर सिस्टम। यहाँ जो लाइन है जो आपको ध्यान में रखने हैं वो आपको अंडरलाइन कर लेने हैं। यूनिप्रोसेसर सिस्टम, पहला तो ये हो गया ये। ठीक है, executing three tasks T1, T2 and T3, each of which is composed of an infinite sequence of jobs or instances which arrive periodically at interval of 3, 7 and 20 milliseconds respectively. ठीक है, the priority of each task is the inverse of its period. क्या बोला हुआ है, inverse of its period, and the available tasks are scheduled in order of priority with the highest priority task scheduled first. ठीक है, each instance of T1, T2 and T3 require an execution time of 1, 2 and 4 milliseconds respectively. Given that all tasks initially arrive at the beginning of first millisecond, ठीक है, and task completions are and task preemptions are allowed, the first instance of T3 completes its execution at the end of, और ये आपको जो जगह है ये आपको फिल करना है। ठीक है, तो आप तो पहले इसको 2-3 बार रीड करें, समझें क्या कहना चाहता है, वीडियो को पॉज़ करें और सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है? हम लोग यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला जो लाइन ये लिखा हुआ है, यूनिप्रोसेसर मतलब प्रोसेसर एक ही है, तो मल्टी प्रोग्रामिंग यहाँ पे अलाउ नहीं है। मतलब मल्टी प्रोग्रामिंग नहीं बोलेंगे, पैरेलल प्रोसेसिंग यहाँ पे अलाउ नहीं है। ठीक है? अदरवाइज़ क्वेश्चन में ये लिखा रहता है, अदरवाइज़ एक से ज़्यादा प्रोसेसर होंगे, तो आप क्वेश्चन फिर गड़बड़ हो जाएगा, उसमें डेटा कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ठीक है? इसलिए बार-बार आप जब देखेंगे तो यूनिप्रोसेसर मेंशन होता है क्वेश्चन, मतलब आपके पास एक ही प्रोसेसर है। ठीक है? अच्छा, टास्क कितने हैं? 3 है, T1, T2 और T3, और ये तीनों टास्क जो है इसमें इनफाइनाइट सीक्वेंस ऑफ जॉब्स है। ठीक है? और वो कब आ रहे हैं? 0 मतलब 3 पे, 7 पे, 20 पे, ये इस इंटरवल पे आ रहे हैं। रेस्पेक्टिवली का मतलब है 3 वाला T1 के लिए, 7 वाला T2 के लिए और 20 वाला T3 के लिए। साथ ही आपको कौन सा शेड्यूलिंग एल्गोरिदम अप्लाई करना है, इसका भी यहाँ पे हिंट दिया हुआ है। आपको अप्लाई करना है प्रायोरिटी, क्योंकि प्रायोरिटी मेंशन है। ठीक है, और प्रायोरिटी का कौन सा वर्जन, क्योंकि प्रायोरिटी एल्गोरिदम से दो वर्जन होते हैं, एक है प्रीएम्प्टिव और दूसरा है नॉन प्रीएम्प्टिव। तो क्वेश्चन में आप देखें कि कुछ हिंट दिया हुआ है क्या, ये प्रीएम्प्टिव से लेना है या नॉन प्रीएम्प्टिव से लेना है, तो आप देखेंगे यस, हिंट गिवन है, यहाँ पे है प्रीएम्पशन, मतलब ये प्रायोरिटी का कौन सा है, प्रीएम्पशन। अब जब प्रायोरिटी एल्गोरिदम गिवन है तो आप जानते हैं कि जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है वो पहले एग्जीक्यूट होता है। The process
with higher priority जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा हो will execute first। तो आपको यहाँ डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट होगा। तो देखिए इसके लिए क्या ऑप्शन गिवन है यहाँ पे, क्या जो क्लू है क्या गिवन है, लिखा हुआ है द प्रायोरिटी ऑफ ईच टास्क, यहाँ पे है द प्रायोरिटी ऑफ ईच टास्क इज द इनवर्स ऑफ इट्स पीरियड। ठीक है, और पीरियड क्या है आपका 3, 7 और 20। इसका मतलब अगर हम टास्क T1 की बात करें, इसकी प्रायोरिटी हो जाएगी 3 का इनवर्स क्या होगा 1/3। T2 की प्रायोरिटी क्या हो जाएगी, इसका है 7 तो हो जाएगा 1/7। T3 की प्रायोरिटी क्या हो जाएगी 20 तो ये हो जाएगा 1/20। ठीक है, अब इसमें सबसे बड़ा कौन है 1/3। आप ये जानते हैं ऊपर न्यूमरेटर सबका सेम ही है, तो डिनोमिनेटर जो ज़्यादा होगा सबसे कम होगा, तो सबसे छोटा है मतलब सबसे कम प्रायोरिटी वाला है T3, लीस्ट प्रायोरिटी इसका है, और ये जो है ये हाईएस्ट प्रायोरिटी। ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना कितना डेटा दिया हुआ है, सबका ध्यान रखना है हाईएस्ट प्रायोरिटी, और कुछ भी चीज़ जो है डायरेक्ट दिया हुआ नहीं। नाउ अब क्या बोला हुआ है, ऑल टास्क इनिशियली अराइव एट द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट मिलीसेकंड, बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट मिलीसेकंड। तो आप एक चीज देखिए, जैसे काउंटिंग जब आप स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर में तो 1 2 3 ऐसे स्टार्ट करते हैं, लेकिन बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट मिलीसेकंड इसका मतलब क्या होगा, ये जीरो से स्टार्ट होगा, क्योंकि जीरो से ही कुछ आप गिनेंगे मान लीजिए तब तो वन पे पहुंचेंगे। तो ये छोटी छोटी बातें आपको यहाँ ध्यान रखनी। ठीक है, अब हमारा काम क्या है, गैंट चार्ट बनाना है इसका। तो चलिए हम लोग गैंट चार्ट बनाते हैं। थोड़ा जगह यहीं पे बना लें, अदरवाइज बार बार हम लोग को देखना पड़ेगा तो प्रॉब्लम आएगी। अब हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे, जीरो से। अब आप बताएं सबसे पहले चांस किसको मिलेगा T1 को, क्यों, क्योंकि सबसे पहले वही आया है। कैसे पता चलेगा इस कैसे आया है, देखिए T1 आया है पहले जीरो पे, उसके बाद आया है 3 पे, उसके बाद आया है 6 पे, उस पे आया है 9 पे, फिर आया है 12 पे, फिर आया है 15 पे। तो ये हम लोग कैसे डिसाइड कर रहे हैं, क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में कहाँ पे गिवन है 3, 7 एंड 20 मिली सेकेंड रेस्पेक्टिवली। ठीक है, और साथ ही ये भी गिवन है विच अराइव पीरियडिकली एट इंटरवल ऑफ 3, 7 एंड 20 मिली सेकेंड। ये T1 का ये कहानी है। T2 के बारे में क्या है, ये भी जीरो पे आया है, लेकिन अगला कब आया है ये 7 पे, फिर कब आया है 14 पे, फिर कब आया है आपका 21 पे, फिर कब आया है 28 पे, फिर कब आया आपका 35। T3 के बारे में क्या है, ये पहला आया है जीरो में, क्योंकि एक चीज ये गिवन है। ठीक है ना, हम लोग क्यों बोल रहे हैं जीरो पे सबको ये आ चुके हैं, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है गिवन दैट ऑल टास्क इनिशियल अराइव एट द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट मिलीसेकंड। ये हमारा क्लू है कि सब कुछ जो है, सब तीनों टास्क जो है टाइम जीरो पे अवेलेबल है। ठीक है, नाउ ये 20-20 के इंटरवल पे आया तो 20, 40, 60, 80 और 100, और इस तरह से ये इनफाइनाइट सीक्वेंस है, तो ये तो बढ़ता ही जाएगा। हमें मतलब क्या है, T3 का जो पहला इंस्टेंस है वो कब कंप्लीट हो रहा है, द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ T3। तो फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ T3 कौन सा है हमारा T3 ये है, इसका पहला इंस्टेंस कब कंप्लीट होगा ये हमें निकालना है। ठीक है,
अब गैंट चार्ट जब बनाएंगे तो पहला ये स्टार्ट होगा ये 0 से। प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा किसकी है? सबसे ज़्यादा है T1 की, तो पहले T1 को टास्क मतलब प्रोसेसर मिलेगा। इसे काम पूरा करने के लिए कितना समय चाहिए? तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ईच इंस्टेंस ऑफ T1, T2 एंड T3 रिक्वायर एन एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ 1, 2 एंड 4 मिलीसेकंड। साथ ही ये प्रीएम्प्टिव है, मगर इसका मतलब क्या है, अगर कोई टास्क जिसकी प्रायोरिटी कम है वो एग्जीक्यूट कर रहा हो और कोई नया टास्क सिस्टम में आए जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा हो, तो पहले वाले को प्रीएम्प्ट करके दूसरे वाले को सीपीयू असाइन कर दिया जाएगा। क्लियर? T1 एक में खत्म हो जाएगा क्योंकि उसको पहला में एक ही चाहिए। उसके बाद किसका प्रायोरिटी ज़्यादा है T1 के बाद? T2 का। 1/7 1/20 से बड़ा है। T2 को कितना समय चाहिए? T2 को चाहिए 2। ठीक है, तो ये आएगा 1 से लेके 3 तक, 2 और 3 तक ये T2 पूरा हो चुका। क्या T3 हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं? जरा सोच के बताइए आप लोग। 3 तक में T2 जो है पूरा हो गया, क्या हम लोग T3 स्टार्ट कर सकते हैं? यस? नहीं, T3 हम लोग नहीं स्टार्ट कर सकते और उसकी वजह क्या है? आप इसका सीक्वेंस देखिए। आपको लग रहा होगा T3 स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि T3 टाइम 0 पे अवेलेबल है। लेकिन जैसे ही ये T2 खत्म हुआ, 3 पे ये खत्म हो रहा है और T1 का एक नया इंस्टेंस आ जा रहा है और T1 की जो प्रायोरिटी है वो T3 से ज़्यादा है, इसलिए अगेन T1 को मिलेगा। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है ना? T1 को कितना टाइम चाहिए? एक T4 मतलब 4 यहाँ पे खत्म हो गया। इसके बाद क्या होगा? जब ये 4 पे आया, ठीक है, अब आपको पहली बार देखना है कि अब T3 को मिलेगा कि नहीं, क्योंकि T2 तो आपका 7 पे आ रहा है, अभी तक हम लोग 4 पे ही हैं। इसका मतलब अब अकेला T3 ही बचा, तो T3 को यहाँ पहली बार प्रोसेसर मिलेगा। ठीक है, T3 कितनी देर एग्जीक्यूट कर सकता है? जब तक कोई ऐसा प्रोसेस सिस्टम में ना आ जाए जिसकी प्रायोरिटी उससे ज़्यादा हो। ठीक है, और टाइम 6 पे कौन आ रहा है? T1। क्लियर? तो ये कितनी देर एग्जीक्यूट कर सकता है आपका T3? T3 आपका 4 के बाद 5 और 6 यहाँ तक एग्जीक्यूट कर सकता है। ठीक है, मतलब 2। T3 देखिए 2 एग्जीक्यूट कर चुका, हमारा फोकस T3 ही। अब सिस्टम में कौन आ गया 6 पे? T1, तो T1 को अगेन प्रोसेसर मिल जाएगा। T1 को कितना टाइम चाहिए? 1, 7 में ये खत्म। अब क्या T3 स्टार्ट हो सकता है? नहीं, T3 अभी स्टार्ट नहीं हो सकता, 7 में T2 पहुंच गया और ये T2 जो है इसकी प्रायोरिटी T3 से ज्यादा है, तो अगेन T2 को प्रोसेसर मिलेगा और T2 रन करेगा कितना? तो कंप्लीट करने में 2 का टाइम चाहिए, तो 8 और 9, T2 आपका 9 तक रन करेगा। ठीक है, अब T2 कंप्लीट हो गया। नाउ अब जरा बताएं क्या T3 को मिल सकता है? अभी भी T3 को नहीं मिल सकता क्योंकि 9 में T1 फिर से आ गया, देख रहे हैं ना 9 पे, तो T1 को देंगे अगेन और ये 1 मिलीसेकंड एग्जीक्यूट करेगा, तो आ गया 10। अब आपका दोबारा नंबर आएगा T3 का क्योंकि T2 जो है अब 14 में आ रहा है। ठीक है, अब T3 का नंबर आया और उसका टाइम पहले वाला का ही कितना बचा हुआ था, यहाँ से 2 मिलीसेकंड वो रन कर पाया था और उसको चाहिए कितना? 4 मिलीसेकंड। तो 2 यहाँ पे, 10 के बाद 11 और 12 और पहला इंस्टेंस T3 का यहाँ पे खत्म हो रहा है। कब? 12। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ध्यान रखना है? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 12। लेकिन आपको इस क्वेश्चन में कितनी चीजों का ध्यान रखना है, आप देखिए। जब जब T1 आया है वो बाकी किसी को एग्जीक्यूट करने नहीं देगा। क्यों?
क्योंकि T1 की जो प्रायोरिटी है वो सबसे ज़्यादा है, हाईएस्ट है, और हमारा यहाँ जो है टास्क प्रीएम्पशन अलाउड है। इसका मतलब जो ये है एल्गोरिदम जो है ये प्रायोरिटी का रहते हुए भी ये प्रीएम्प्टिव वर्जन है, so that if a process with low priority is executing, another process with higher priority can preempt that process. Clear? और हमारा फाइनल आंसर क्या होगा? 12। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसे बहुत ध्यान से करें। अगर आप इसे समझ पाए तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है एग्जाम के लिए। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर से लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे वीडियो लेक्चर्स आपको देखने को मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।